जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न अकेडमी में। मैं आदर्श। आज मैंने ये नक्शा बनाया है, उसी के हिसाब से मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, हमारे भारत में 200 से ज़्यादा बंदरगाह हैं, लेकिन प्रमुख बंदरगाह जो हैं 10-12 बंदरगाह हैं, वो पूछे जाते हैं बार बार, कई परीक्षाओं में वही रिपीट होते हैं, तो उनको मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जो मैंने डायग्राम बनाया है उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दूंगा, क्योंकि कई बार हमसे ये तट पूछ लिए जाते हैं, किस तट का क्या नाम है ना भाई। तो पहले हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए, ये मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्षेत्र है ना, इसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार इसको कहते हैं गोदावरी। ठीक है, और तट और लिख दे रहा हूं पीछे, तट। ठीक है, और उसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पर, इसको कहते हैं हम कोरोमंडल तट। फिर आ जाएंगे हम यहाँ, और ये हमारा हो जाएगा मालाबार तट। ठीक है ना भाई, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे कनारा तट। ठीक है भाई, और ये हो जाएगा हमारा कोंकण। कोंकण तट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपनी नॉलेज में ऐड कर लेनी है। कई बार इनसे ही क्वेश्चन बने हैं। बताइए, ऐसे आता है उत्तरी सरकार तट कहाँ पड़ता है, पूरब में पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है। तो बाबू आगे वाली दिशा क्या है हमारी, ईस्ट, पूरब, और पीछे वाली दिशा वेस्ट। ठीक है ना भाई, तो आपको बता देना है। या फिर ये पूछेगा गोदावरी तट पूरब में है या पश्चिम में, तो बता देंगे कहाँ है, पूरब में। ठीक है, पश्चिम में कोई भी तट पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। ये चीज़ें आपको अपनी नॉलेज में ऐड कर लेनी है। अब इसके बाद हम अपने बंदरगाह चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे जो भी बनाया था। ठीक है ना भाई, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और ये है बाबू केरल, और ये हमारा हो जाएगा TM तमिलनाडु, ये हो जाएगा AP आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद चलेंगे तो उड़ीसा, और ये जो तट पूरा आता है वो आता है वेस्ट बंगाल में। चलिए, ठीक है, तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तटरेखा या तट से सीमा बनाते हैं, तो आप बता देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं। ठीक है, कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और अपना आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है ना भाई। अब ये पूछ लिया जाए पूरब में कितने हैं, तो पूरब में काउंट कर लो 1 2 3 4। ठीक है, पश्चिम में कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए अब यहाँ से हम पढ़ते हैं क्या, हमारा जो मेन टॉपिक है मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, टोटल कितने मैंने आपको बताए थे, तो टोटल है हमारे 200 प्लस। ठीक है, और जो रेगुलर परीक्षाओं में आते हैं वो आते हैं लगभग 10 से 12। तो 10 से 12 मैं आपको करा दूंगा, उनमें से ही एक ना एक आपको अपनी परीक्षा में क्या होगा बाबू, देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ एक बंदरगाह है कोलकाता या फिर
हल्दिया। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा कोलकाता या हल्दिया कहाँ पर है, आप बता देंगे वेस्ट बंगाल। उसके बाद एक यहाँ है पारादीप, ये सब बंदरगाह हैं। ठीक है ना भाई, तो सॉरी, चलिए ठीक है। फिर एक यहाँ है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, ठीक है ना भाई। यहाँ एक शिपयार्ड और याद कर लेना, हिंदुस्तान शिपयार्ड। ठीक है, कहाँ है तो आप बता देंगे विशाखापत्तनम में है। ठीक है, तो ये आपको अपनी नॉलेज में ऐड कर लेना है। यहाँ बाबू एक है चेन्नई, एक है कौन सा, एलोरा। और एलोरा का नाम बदल गया है, एलोरा का नाम क्या हो गया है बाबू, तो कामराज। क्या नाम है, कामराज। और एक और है तूतीकोरन। ठीक है, तो मैं इनके नाम जो चेंज हुए हैं वो मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। इसका नाम अब हो गया है कामराज। ठीक है भाई, कामराज। और इसका नाम, ये आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, V.O. चिदम्बरम। V.O. चिदम्बरम, ये आपको अपनी नॉलेज में क्या करने हैं भाई, ऐड कर लेने हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कहाँ, पश्चिम के। चलिए दोस्तों, तो एक हमारा यहाँ पर है और इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है कांडला। ठीक है, फिर एक गोवा में है, इस चित्र में मामुआऊ। ठीक है, और उसके बाद इसका जो नाम है ना, अब इसका कांडला बंदरगाह का नाम चेंज होकर क्या हो गया है, चलो मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले इसके दो और बता दूं। ठीक है, तो इसके जो दो हैं, एक तो है मुंबई और एक नाहरसवा। ठीक है, मुंबई बंदरगाह जो है ये बाबू क्यों फेमस है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज ऐड करनी है। सबसे बिजी या इसी को कहो व्यस्त बंदरगाह। ठीक है ना भाई, सबसे व्यस्त बंदरगाह है अपना कौन सा, मुंबई। इसी का लोड कम करने के लिए कौन सा, नाहरसवा खोला गया, नाहरसवा बंदरगाह हमारा क्या हुआ था, बनाया गया था। तो इसका जो कांडला का नाम जो चेंज हुआ है, तो उसको यहां मैं लिख दे रहा हूं, ज्वारीय बंदरगाह पहले तो लिखेंगे, ठीक है ना भाई। और नाहरसवा का नाम लिखेंगे, कहाँ लिख दूं, मैं इसको साफ करता हूं। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ये भी आपको अपनी नॉलेज में बाबू ऐड कर लेना है। ठीक है ना भाई। और ये जो कांडला, सॉरी ये नाहरसवा का है, गलती से कांडला भी लिख दिया मैंने, माफ़ करेंगे। तो ये कहाँ का है, ये इसका नाम है। ठीक है, ये बंदरगाह अलग है।
ठीक है ना भाई। और इसका नाम क्या हो गया है, इसका नाम है लिखने पंडित दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है ना भाई, ये आपको अपनी नॉलेज में क्या करना है, चीज़ें ऐड करनी है। तो मैंने पहले आपको क्या बताया, पहले मैंने जो तट हैं हमारे उन तटों के नाम बताए थे, कौन कौन से। तो यहाँ से मैंने बताया था आपको, ये रहा, ये मैंने आपको बताए थे, उत्तरी सरकार, गोदावरी, कोरोमंडल, मालाबार, कनारा तट और बाबू कौन सा, कोकड़ तट। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया क्या, बंदरगाह। ठीक है, एक कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, ठीक है, पारादीप बंदरगाह, विशाखापत्तनम मैंने बताया था, यहाँ हिंदुस्तान शिपयार्ड है, ये आपको अपनी नॉलेज में अच्छे से ऐड करना है। उसके बाद आए तमिलनाडु, तो चेन्नई और एलोरा, और एलोरा का नाम क्या हो गया बाबू, कामराज। ठीक है, और टूटीकोरन का नाम क्या हो गया है, B.O. चिदम्बरम। ठीक है, फिर जब हम इस तरफ पहुंचे तो फिर ये गोवा में एक है कौन सा, मामुआऊ। ठीक है, और मैंने महाराष्ट्र में आपको दो बताए हैं, तो कौन कौन से बताए हैं, तो मैंने बताया है आपको महाराष्ट्र में नासवा और एक मुंबई। और नासवा का नाम क्या कर दिया है, तो नासवा का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और कांडला का नाम क्या कर दिया है, तो पंडित दीनदयाल। अच्छा, केरल में एक और है, बता दे रहा हूं, वैसे आपको पता होगा, बहुत ही फेमस है, कोच्चि। ठीक है ना भाई, तो ये होगा आज का हमारा टॉपिक, प्रमुख बंदरगाह। इन्हीं में से आपको एक ना एक बंदरगाह देखने को मिल जाएगा, और ये जो मैंने आपको तटों के नाम बताए थे उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। अगली क्लास में मिलते हैं किसी अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद।